अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर। मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7वां। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन पे आपने फैसला करना है, आपकी तरफ से वोटिंग होनी चाहिए कि किस चैप्टर को मैं A to Z आपको कंप्लीट करके दूँ। क्योंकि किसी स्टूडेंट का डिमांड आ रहा है आखिरी से करवाओ, किसी का कह रहा है दूसरे से करवाओ, चौथा करवाओ, पांचवा करवाओ। तो आपकी इस तरह की डिमांड को देखते हुए मैं फर्स्ट ईयर के हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करके दूंगा। जो चैप्टर आपको ज़्यादा पसंद हो, जिसमें आप वीकनेस फील करो, आप उसी चैप्टर के उसी लेक्चर के दौरान आपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा देना है, डिमांड पेश करना है। डिमांड कैसे पेश करोगे? तो इस लेक्चर को अगर ये चैप्टर आपको पसंद है तो इस चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। तो मैं जैसे ही इन सारे चैप्टरों के इंट्रोडक्शन आपको करके दूंगा, तो जिस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा डिमांड आएगा, जो पब्लिक की डिमांड होगी, मैं उसी चैप्टर को A to Z आपको करवा के दूंगा। तो लिहाजा चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। असल में केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, हम उसे बाद में समझेंगे। पहले नंबर पे केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान ये जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है केमिकल, ये लफ्ज़ क्या है? केमिकल। असल में ये केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो केमिकल का लफ्ज़ है, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान या केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो केमिकल है जिसका मतलब है केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है क्या। अगर केमिकल रिएक्शन मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर असल में हमने किस तरह के रिएक्शन डिस्कस करने। जैसे केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के हैं। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक ही रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोगों ने बचपन में, बल्कि मैट्रिक में भी आप लोगों ने पहला चैप्टर यही पढ़ा होगा कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, और ये जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, ये तो आपके पास डिफिनेशन है, बहुत ही आसान डिफिनेशन है। असल में स्टूडेंट आजकल क्या है, रट्टे को फॉलो कर रहे हैं, डिफिनेशन को सीख लेते हैं, डिफिनेशन को याद रख लेते हैं, फिर कहते हैं हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया। नो, आप पहले उसकी थीम को समझो, उसके मकसद को समझो। मकसद को समझने के बाद आपको ये तो पता हो कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान आपने किस तरह की रिएक्शन को टारगेट करना है। तो आपका टारगेट आपका गोल आपको पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। किसमें? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बन सके, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाक़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बने। ठीक, कहने का क्या मतलब है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, इस चैप्टर के अंदर हमारा ज़्यादा टारगेट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इसी रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करना है। इसी रिवर्सिबल रिएक्शन को, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, क्योंकि कायनात में 20 से 30% इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास 70 से 80% तक है। 70 से 80% तक है। 70 से लेकर 80% तक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास 20 से लेकर 30% तक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन की तादाद या परसेंटेज कम हुई
रिवर्सिबल रिएक्शन की परसेंटेज ज़्यादा हुई, तो इसी वजह से तो मुकम्मल चैप्टर बनाया गया है, जिस चैप्टर को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमारा टारगेट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट ना हो, उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं और किस तरह से हम उसको कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं, तो ऐसा रिएक्शन को हमारे पास क्या कहलाया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए सिंपल सी बात है, द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो वाक़ई हो इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में एट ए टाइम, मतलब फॉरवर्ड में जाए और रिवर्स में जाए। फॉरवर्ड के लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं के एफ, रिवर्स के लिए हम के आर यूज़ करते हैं। ठीक, मतलब हमने इस तरह की रिएक्शन का इंतखाब करना होगा जो रिवर्सिबल हो, जो कंप्लीट ना हो, जो कंप्लीट ना हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। जैसे उसके नीचे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, कौन से पॉइंट लिखे हैं देखिए, इन दीज रिएक्शन, कौन सा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, the reactants are converted into product, but the product are not reconverted into the reactant. These reaction goes to completion. ये देखिए, ये पॉइंट मेन पॉइंट है। ठीक, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट हो, और ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो सके, कंप्लीट हो सके उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है उसको जान के हम क्या करेंगे, हमने ऐसा रिएक्शन लेना है जो कंप्लीट ना हो रहा हो, हमने कोशिश करके उसको कंप्लीशन तक पहुंचाना होगा। ठीक, तो रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, इन दीज रिएक्शंस, ठीक, the reactants are converted into product, but the product is reconverted into the reactant. प्रोडक्ट वापस रिकन्वर्ट हो जाए किसमें, रिएक्टेंट में। These are slow reaction। सबसे पहली बात, जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता वो मोस्टली स्लो होते हैं। ठीक, जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता वो मोस्टली स्लो होते हैं, जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो मोस्टली फास्ट होते हैं। तो इसका मतलब है एक पार्ट आपके पास निकल रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। ठीक, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या है, वो स्लो रिएक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन। क्योंकि जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता उसकी रफ्तार ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। मैं भी समझाऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा। दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या था, कंप्लीशन तक मूव कर रहा था, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक, ये आपके पास इनकम्प्लीट है। ठीक, मतलब नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होता, दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एक तो फास्ट रिएक्शन है, दूसरा ये आप कह सकते हो कि ये असल में कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो फास्ट होता है, जो फास्ट होता है वो मुकम्मल अपनी मंजिल तक अपने आप को पहुंचाता है। वो रिएक्शन जो स्लो होता है, स्लो रिएक्शन अक्सर क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक, ये तो इन दोनों रिएक्शनों का इंट्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सबसे ज़्यादा टारगेट करना है रिवर्सिबल रिएक्शन को, जो कि स्लो रिएक्शन है, जो कि इनकम्प्लीट रिएक्शन है। वो रिएक्शन जो फास्ट है, जो कंप्लीट होते हैं, उसे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा। बहरहाल इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं। ठीक, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। ठीक, दूसरा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक, और रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास क्या हुआ, फास्ट रिएक्शन। ठीक, और कंप्लीट रिएक्शन, ठीक, अब
अगर देखा जाए रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने मजीद भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कैसे? दे आर शोन बाय पुटिंग द सिंगल एडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपने सिंगल एडेड एरो डालना है। ऐसा एरो जिसका एक एड हो और दूसरा क्या हो? टेल। ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है? जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि स्लो रिएक्शन है, वो कौन से है? दे आर शोन बाय पुटिंग द डबल एडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच आपने डबल एडेड एरो डालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हो, इस रिएक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। मतलब बहुत सी बुक्स में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मुकम्मल सिंगल एडेड एरो एक डायरेक्शन में, सिंगल एडेड एरो दूसरे डायरेक्शन में शो किया जाता है। वैसे हम इस पैटर्न को इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाफ एडेड एरो रिएक्टेंट के साइड पे, हाफ एडेड एरो प्रोडक्ट के साइड पे। ठीक, हाफ एडेड एरो रिएक्टेंट के साइड पे, हाफ एडेड एरो प्रोडक्ट के साइड पे। ठीक, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड पे आप हाफ एडेड एरो और हाफ एडेड एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुकम्मल हेडेड एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, मतलब होना क्या चाहिए? डबल हेडेड एरो। ठीक, अब इसकी एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शन के कौन से एग्जांपल है? सबसे पहले नंबर पे देखिए, वाटर है। क्या है? वाटर है। ठीक, वाटर है, वाटर या चले गैस कर देते हैं इसको। ठीक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से आप वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना सकते हो। ठीक, लेकिन आप ज़रा सोचें, हमारे पास हवा में ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन उनसे मिला के हम वापस वाटर आसानी से नहीं बना सकते। बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो ऐसे खर्चे वाला रिएक्शन हम क्या करेंगे? ठीक, तो लिहाजा इसे भी हम किस खाते में या किस अकाउंट में डालेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन के अकाउंट में डालेंगे। ठीक, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये क्या है? ये आपके पास इनऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ एक ही कंटेनर में डाला, बहुत ही जल्द सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी, कौन सी पीपीटी? वाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगी। ठीक, वाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगी, सोडियम नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वा सॉल्यूशन। मतलब कहने का क्या मतलब है? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ आप ट्रीट करोगे तो सिल्वर क्लोराइड आपके पास फौरन हासिल होगा वाइट पीपीटी की सूरत में। पीपीटी किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में आपके पास हासिल हो सकता है। ठीक, इरिवर्सिबल रिएक्शन और कौन से हो सकते हैं? जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आपने सल्फ लगाया, आपका पेट्रोल जलने लगा। ठीक, अब वो पेट्रोल क्या है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आप उस वेपर से वापस पेट्रोल बना सकते हो? नहीं। इसका मतलब है ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। जो कंप्लीट होता है उस रिएक्शन को हम डिस्कस नहीं करते। दूसरा, डाइजेशन ऑफ फूड। क्या आपने कभी खाना एक निवाला अगर मुंह में लिया हो, ठीक, क्या वही निवाला वापस से आपके जिस्म से उसी तरह निकला है? नो, फिजिक्स की शक्ल में निकलता है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जो निवाला खाते हो उसी निवाले को वापस ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, दे आर शोन बाय पुटिंग द डबल एडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच आपने डबल एडेड एरो डालना है, पहली शर्त। दूसरी, इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, ये आपके पास क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक, ये आपके पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है? इस केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमारा ज्यादा टारगेट होगा यही रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को हम आगे जाके काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन को भी हम काफ़ी जाके
डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे हम आगे जाके हाइपर प्रोसेस से भी प्रूव करेंगे। लीच चैंडलियर प्रिंसिपल भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक। इसी तरह जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा हो तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड कांस्टेंट, जो रिवर्स आ रहा हो उसे हम कहते हैं रिवर्स कांस्टेंट। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह वाटर वेपर्स को अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जाओगे तो गैसेस बनेगा, गैस से वापस आप लिक्विड में, मतलब वेपर से आप देखिए, आप रूटीन में घरों में जब आप पानी को उबालते हो तो उसका वेपर बनता है, वही वेपर को अगर आप ठंडा कर दो वापस क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। मतलब आपने वाटर से वेपर बनाए, वेपर से वापस वाटर बना, तो ये क्या होता है, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाता है। कैसे, अभी मैं उसी की मतलब इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर डेप्थ में जाने वाला हूँ, ठीक। कैसे, ऑल द केमिकल रिएक्शन आर कंसिडर्ड टू बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है कि कायनात में रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ज़्यादा है और इरिवर्सिबल रिएक्शन बहुत कम है। वो पॉइंट तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन 70 से 80% तक कायनात में हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल है, 20 to 30% आपके पास इरिवर्सिबल है। तो वही बात वो इधर कह रहा है आपको बुक में, ऑल द केमिकल रिएक्शन आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास कायनात में पाए जाते हैं वो अक्सर रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। दे रीच टू इक्विलिब्रियम अंडर द सुटेबल कंडीशन। एक ख़ास कंडीशन पे ये रिएक्शन किस में चले जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से। जिस चैप्टर के लेक्चर के ऊपर मुझे ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड आएगा, मैं उस चैप्टर को आपके लिए ईजी कर दूंगा। मेरे ख्याल में किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या वो ले चुका होगा, स्क्रीनशॉट गालिबन हो गया है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदे जिस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा डिमांड पेश करेंगे, मेरा वादा रहा वो चैप्टर में ए टू जेड का मतलब है विद कंप्लीट एक्सरसाइज। जैसे मैंने स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको करके दिया, उसी तरह मैं इस चैप्टर को भी करके दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, किसी भी चैप्टर के ऊपर आप हाथ रखोगे, डिमांड पेश करोगे, मैं उसी चैप्टर को आपको ए टू जेड करा के दूंगा, क्योंकि मेरा 18 से 20 साल एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैं हर साल या हर रोज़ टीचिंग करता रहता हूँ। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अलबत्ता आप लोगों के लिए नया लेक्चर मेरा हो सकता है। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाया करें, बेल का आइकन दबाया करें। जब भी मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा नया वीडियो आपको हर जुमेरात की शाम 7:30 बजे और इतवार की शाम 7:30 बजे आपको मिलता जाएगा। तो एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।